मम्मी मतलब मेरे भाई की वाइफ ने पिटवा के उसकी हत्या करवाई। उसके सर में इतने बार किए, मेरा भाई जैसे सोया वैसे उठ नहीं पाया मेरा भाई। ये जो झुग्गी है वहाँ पे कुंडी लगा के मारा इनको, और लड़की ने फोन करके बताया उनकी लड़की ने जिसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, कमरे में कोई घर पे कोई आया था? हाँ, मामा ने मारा था। किस चीज से मारा था? हाथ से। तो आपकी मम्मी अस्पताल नहीं ले गई आपके पापा को? नहीं, मेरी मम्मी बैठ गई थी जाके। मेरे लड़के को बहुत मारा, 5-6 जोड़ों उसकी सास ने भी मारा घर में बंद करके। जब वो यहाँ पे थे जब भी नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने, तो उनसे पैसे खा लिए पुलिस वालों ने। मेरी पोती ने फोन करा, बुआ बचा ले, मेरे पापा के 3-4 जने मंडरे मारने की नहीं है, मेरे पापा मार के रहा इन्होंने। और यही वो बच्ची है जिन्होंने परिवार को फोन करके बताया था और सारी जानकारी दी थी। कौन मार रहा है? मामा। कौन सा मामा? दीपक है। दीपक है? अच्छा, और कौन कौन है उसके साथ? और दो लड़के और थे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 में मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं ये इंदिरा कैंप है। यहाँ से एक मामला सामने आया है जब बीती रात को एक युवक को उसकी पत्नी के ही भाई द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इस वक्त उस युवक का पूरा परिवार मौजूद है, पत्नी लापता है, उसके साथ उसके बच्चे भी लापता है। आपको ये बता देते हैं कि बीती रात को किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद पत्नी अपने ही भाई को फोन करके घर पे बुलाती है। उसका भाई इसी घर के अंदर कमरे में बंद करके उस युवक को मारता है। मृतक का नाम सुदेश बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है, लोगों से जुड़ेंगे। सुदेश की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। आखिरकार बीती रात को क्या कुछ होता है, इनसे जानते हैं और इनसे जुड़ते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? संतोष। जी, संतोष। संतोष जी, आपका बेटा और बहू इसी घर में रहते थे? इनकी झुग्गी वहाँ अंदर है, 2 जनियों की बेटा। तो क्या कुछ हुआ था? हमारे को तो बाद में पता लगा, मेरी पोती ने फोन करा, बुआ बचा ले, मेरे पापा के 3-4 जने मंडरे मारने की नहीं है, मेरे पापा मार के रहा इन्होंने। 10 साल की मेरी पोती है, उसने फोन करा था हमारे पास, इतने माता आए हुए, इतने तो मेडिकल में ले गए। फिर हम मेडिकल में चले गए, होश भी नहीं था उसे, किसी ने भर्ती नहीं लिया। आगे मेडिकल वालों ने वहाँ भर्ती कर दिया, कहीं और पहुँचा दिया उन्होंने, 3 जगह 4 जगह, कहीं भी नहीं लिया दाखिल। सब दर्जन अस्पताल में था बस वो। और वो ज्योति की माँ थी, शकुंतला देवी, और आरती थी, और वो ज्योति, और उसका भाई दीपक था, 3-4 जने और थे उनकी गैल। ताला बंद का, और वो ज्योति तो बाहर खड़ी रही जिसका आदमी था, और वो सारे अंदर थे, उसके मार रहे थे मेरे लड़के के। सुदेश की पत्नी का नाम ज्योति है? ज्योति है। तो ज्योति बाहर खड़ी थी, बाकी? हाँ, ज्योति बाहर खड़ी थी, बाहर का ताला लगा के। तो आसपास के लोगों को आवाज नहीं आई? बच्चे भी थे, बच्चे रो रहे थे वहाँ घर में। बच्चे ने सोचा बच्चे अंदर कर दो, बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं जी, एक लड़का 3 लड़की है। ज्योति इस वक्त कहाँ है? पता नहीं, हमें नहीं पता, फरार है जी वो। ज्योति के बच्चे भी सब फरार है सब। पता नहीं चल पाया? नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, कुछ नहीं कर रही है पुलिस, वो उनको ढूंढा भी नहीं है। जब वो यहाँ पे थे जब भी नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने, तो उनसे पैसे खा लिए पुलिस वालों ने। 1 लाख रुपए खा लिया जी। नौकरी थी वे हॉस्पिटल में भी, नौकरी थी। मैं यहाँ पे आई पता करने रात को, तो नौकरी थी वे दोनों वाहन, ज्योति और आरती, दोनों ही मेरे लड़कों के थी। एक मेरा लड़का पहले इन्होंने फरार कर दिया, मारपीट का छोटे वाला, ये बड़ा लड़का था, उसका 1.5 साल हो गया, उसका भी कोई भेद नहीं है। अच्छा, तो ज्योति आरती दोनों बहनें एक ही घर में? एक ही घर में 2 लड़के थे मेरे, रघुवीर ना घर थे। पहला लड़का भी गायब है आपका? वो लड़का उनका भी नहीं पता कब मार के कहाँ फेंक दिया, उसको भी नहीं पता, उसका भी नहीं पता आज तक। अच्छा, तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थाने में? सब कुछ करवा रखा, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे ना। कार्रवाई नहीं हो रही है? पैसे भर देती है, ये नौकरी थी परसों भी, नुका मेरा कुछ ना, हमारा कुछ ना उखाड़ो, हमने तो नोट भर रखे हैं सारे। जब मेरा लड़का वो छोटे वाला गया ना, हमने कार्रवाई करी। हम 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं, 100 नंबर वाले हमें उठा के ले गए पूरे कस्बे में, मेरी बहुओं को, बेटियों को। तो जो आप बता रही हैं कि ज्योति का भाई आया, उसने मारा है, पर क्या बात हुई, किस बात पे मारपीट हुई? इस बात पे मारपीट हुई थी, मेरे लड़के ने कोटियों का नाम लेने जाती थी।
कोठियों में काम करने जाती थी, कोठियों के ओडे थे, लुगाइयों का लोन दुआती थी प्राइवेट, यही झुग्गी वालियों का लुगाइयों का। लोन दिलवाती थी? हाँ, प्राइवेट लोन आर के नाम है ना। फिर वो लड़के के साथ एक के साथ देख ली तो पारिक में बढ़ गई मेरे लड़के को देख के, तो वही नुकाल लगा तू यहाँ के कर रही है, तो बोली मैं नहीं जानती तुझे, तू कौन है। उसी दिन तय बस उनकी मारा पीटी थी। मेरे लड़के को बहुत मारा, 5-6 जोड़ों उसकी सास ने भी मारा घर में बंद करके, सारे घर में। सारी चीजें हुई तब आपको कुछ पता नहीं चल पाया? हमें तो नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं रहते, बेगमपुर रहते, हम दूर रहते, हमें तो किससे जानकारी? जो मेरी पोती ने 10 साल की पोती, उसने फोन करा था। भैया आप बता रहे हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी है? हाँ जी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो मैडम ये जो सूरा घटनाक्रम का हुआ है वो पीछे हुआ है, जो झुग्गी है वहाँ पे कुंडी लगा के मारा इनको, और लड़की ने फोन करके बताया, उनकी लड़की ने जिसकी मृत्यु हुई है उसकी लड़की ने फोन करके बताया कि मेरे पापा को मार रहे हैं मेरे मामा। वो छोटी लड़की आ गई और लड़कियाँ ये लड़की किसके साथ रह रही है जो आ गई? ये लड़कियाँ वहीं रह रही है, इनकी फादर, इनकी जो मम्मी है इनके साथ ही थी वो। तो मम्मी नहीं आई, बेटी आ गई? अभी ये पता नहीं मैडम, ये फरार थे। देखिए भी पूरा मामला आपको मैं बता देती हूँ। जो साफ तौर पर सुदेश की माँ से हमने बातचीत करी, उनसे जो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि थोड़े दिनों पहले से ही ये लड़ाई जारी थी पति पत्नी के बीच में। पत्नी का किसी और से बातचीत चल रही थी, उसको कई बार देखा गया, उसके पति ने खुद देखा कि वो किसी और लड़के के साथ घूमती थी। शायद इसी पर उन्होंने नाराजगी जताई और उसको बात करने के लिए शायद मना किया। उसी बात से गुस्सा होकर उसने अपने भाई को घर पर बुलाया और इससे ठीक पीछे ही उनका घर बताया जा रहा है जहां पर मारपीट होती है। बंद कमरे में उस युवक को मारा जाता है और इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए वो बच्ची जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिस बच्ची की उम्र 10 साल बताई जा रही है, और उसी बच्ची ने परिवार को कॉल करके बताया, सारी इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे ही मामा घर आते हैं और मेरे ही पापा को मारते हैं। ये तमाम बातें उस लड़की ने कही थी, ऐसा परिवार का कहना है। वो लड़की इस वक्त आ चुकी है, उससे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार उसका क्या कुछ कहना था, क्या उससे बातचीत हुई है। पापा मार दिया, तेरी माँ ने खागी, तेरी माँ, तेरी माँ खागी, आरती खागी, तेरी नानी खागी मेरे बच्चे को, मेरा भाई मार दिया तेरी नानी ने। दीपांशी कल जब सब हुआ तो आप घर में थी? हाँ, कल नहीं आता, परसों। परसों क्या हुआ था? मम्मी पापा की दोपहर से लड़ाई हो रही थी, तो मैं स्कूल से आई थी तो मैंने देखा था। फिर पापा चले गए थे मेरे भाई को लेके, फिर रात को लड़ाई हो रही थी उनकी। रात को उनकी लड़ाई हुई? अच्छा, कमरे में कोई, घर पे कोई आया था? हाँ, मामा आए थे। और कोई भी था? नहीं, और कोई नहीं था। वो बाहर थे, उनने मारा था पापा को। बाहर थे, मारा था। जब आपके पापा को मार रहे थे तब आप घर पे? नहीं, उनने नहीं मारा था। सिर्फ किसने मारा? मामा ने मारा था। किस चीज से मारा था? हाथ से। ज्योति ने भी मारा? आपकी मम्मी ने नहीं मारा था? मामा को धक्का दे रही थी मम्मी। अच्छा, वो मार रहे थे? हाँ। अच्छा, और लोगों ने हाथ नहीं उठाया? तो अंदर गेट बंद था? गेट बंद था, हमने ताला लगा रखा था, मेरी बहन चली जाती है बाहर। अच्छा, बता रहे थे सबको, जाके मार के मेरे बाप को मार रहे, इसीलिए। उसके बाद आपकी मम्मी कहाँ है अभी? मम्मी हॉस्पिटल में है, पता नहीं, मम्मी को लेके गए थे। अच्छा, और आपके पापा, आपकी दूसरी बहन कहाँ है? मेरी बहन वहाँ पे गई है। अच्छा, जब सुनो रात को ये सब हुआ तो आपके पापा, जो आपके मामा है, वो कहाँ चले गए थे उसके बाद? उसके बाद भाग गए थे वो। भाग गए थे? अच्छा, तो आपकी मम्मी अस्पताल नहीं ले गई आपके पापा को? नहीं, मेरी मम्मी बैठ गई थी जाके। तो देखिए अभी जिस तरीके से आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला सामने है, ये जो छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र मात्र 12 साल बताई जा रही है, वो साफ तौर पर बच्ची कह रही है कि रात को लड़ाई होती है और उसके मामा घर में आते हैं और वो उसके पिता को मारना शुरू कर देते हैं। उनकी मम्मी रोकती भी है लेकिन फिर भी वो हमला करते हैं और इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है कि उस तस्वीरों को भी हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं कि कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं। बेहद हैरान करने वाली चीज है जो आज निकल कर आई है। अच्छा भैया, एक चीज बताइए, एक आरोपी जो पकड़ा गया है वो कौन है? वो उसी का मामा है, वो दीपक है, लेकिन वो अकेला कह रहा है कि मैंने करा सब कुछ, लेकिन मैडम ये सारे 4-5 जने थे जो उन्होंने मारा है, लेकिन वो अकेला ही अपना नाम ले रहा थाने के अंदर। अच्छा। ये सारे जज, एक जना किसी को मार नहीं सकता मैडम, ये 4-5 जने थे, दरवाजे ताला लगा के अंदर करके बंद मारा है। बच्ची भी पहले बयान दे रही थी, अब उसने भी इसको धारा धमकाया गया है, उसको भी बयान बदल दिए गए बच्ची के। ये जो 4-5 जने थे जी, इन्होंने मारा है। हमारे को यही मांग है जी हमारी परिवार की कि जितने भी ये सारे हैं जी, इनकी माँ, उनकी तो दोनों बहनें हैं, वाइफ, और जो उसके मामा के जो यार दोस्त हैं वो सारे पकड़े जाए। बस हमारी यही विनती है जी आपसे, इंसाफ मिलना चाहिए बस।
देखिए एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो सुदेश की बेटी है और इसका साफ तौर पर कहना है कि रात को जो कुछ हुआ इसने अपनी आंखों से देखा है और यही वो बच्ची है जिन्होंने परिवार को फोन करके बताया था और सारी जानकारी दी थी। क्या नाम है बेटा आपका? नैन्सी। नैन्सी। नैन्सी, कल आप अंदर थी हाँ। जब आपके पापा को मार रहे थे? हाँ। कौन कौन अंदर था? मामा थे और हम सारे बहन भाई मम्मी थे और 2 जने बाहर थे। 2 जने बाहर थे। क्या हुआ था? मामा ने पापा को मारा तो छत पे से आए थे। तो मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी पहले? हाँ, फिर उन्होंने पापा को मारा था, फिर पापा मम्मी ने पापा को बचाया नहीं? छुटा रहे थे पर छोड़ रहे नहीं थे मामा। अच्छा अच्छा, किस चीज से मार रहे थे? हाथ से ही मारा था हमारा। अच्छा तो अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल कौन लेके गया? लेके नहीं गई आपकी मम्मी? नहीं। उसके बाद क्या कुछ हुआ बाद में जब आपके मामा चले गए तब हम घर में बैठे थे, पापा को पुलिस लेके गई थी। हमने सोचा भाई गए होंगे, हम लेट गए थे। फिर जिन सुरेश की डेथ हुई है वो मेरे बड़े भाई थे और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैंने अपने भाई के पास मंडे नाइट रात से 10 या 10:30 के करीब अपने भाई को कॉल की थी और उससे पूछना चाहता कि क्या हो रहा है घर में। इस बच्ची ने कॉल उठाई थी और रोआ राट मच रही थी, मतलब चीखम चिल्ली। तो फिर ये बोल रही थी बुआ पापा को मार रहे हैं, बुआ पापा को मार रहे हैं। मैंने बोला नैनो कौन मार रहा है, नैनो कौन मार रहा है। मैं इसको बोल रही थी तो ये बोल रही बुआ पापा को मार रहे हैं दीपक मामा और 2 लड़के और नैनो, है ना। हेलो नैनो। हाँ बुआ। कौन मार रहा है ये? मामा। कौन सा मामा? दीपक है। दीपक? हाँ। अच्छा, और कौन कौन है उसके साथ? और दो लड़के और थे। और अच्छा, और ज्योति भी है? बाहर है। अच्छा, पिटवा रही है उनको? है दीपक है ना? वो ज्योति का और आरती का क्या होगा? हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अंकल आप सुन रहे हो ना, देखो कैसे मार रहे हैं। ये दीपक उसके मामा का नाम है और बोल रही 2 जने हो रहे जो मार रहे हैं उसको। ज्योति उसके बाद फरार हो गई? हाँ ज्योति तो गिरफ्तार कर लिया? हाँ वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अकेला था और मेरा भाई जैसा हट्टा कट्टा था उसको वो अकेला नहीं मार सकता। और वो बोल रहा है पुलिस में जाके कि मैंने अकेले मारा। हमें वो चाहिए पूरा इंसाफ अपने भाई के लिए। जो बाकी 2 लोग थे हमें वो भी उसके साथ खड़े हुए चाहिए। और वो जो उसकी माँ है शकुंतला मेरी भाभी की, जो ये सब करवाती है, और आरती और ज्योति, वो तीनों औरतें हमें जेल में बंद चाहिए। और वो दीपक और उसके 2 साथी और है जिसको वो छुपा रहा है अपने ऊपर इल्जाम लेके, हम वो चाहिए। और मेरे पास इस बच्ची की रिकॉर्डिंग है, इसको डराया होगा। ये हमारे पास तो थी नहीं, अपनी माँ के पास ही थी, मामा वामा नानियों के कब्जे में ही थी। तो ये कैसे सच बोलेगी? इसे भड़काया नहीं होगा। मेरे पास इसकी उस दिन की मंडे नाइट की कॉल है जो मैंने अपने वकील से कॉन्फ्रेंस करवा के इसकी बात कराई है। देखिए अभी जो पूरा मामला सामने आया है, साफ तौर पर इसमें यही कहा जा रहा है कि एक माँ ने अपने बच्चों को आज इस हालत में यहाँ छोड़ दिया है, जिसने रात को अपने ही भाई को बुलवाकर अपने ही पति को पिटवाया है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी पुलिस की कार्यवाही जारी है। हालांकि दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि परिवार जो बता रहा है कि बाकी आरोपी जो इस पूरे में मामले में शामिल थे, जिस तरीके से बच्चों ने भी बताया कि एक अंदर था और 2 व्यक्ति बाहर खड़े थे, वो 2 कौन से व्यक्ति हैं और दिल्ली पुलिस उन दोनों को कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।